एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को असली शिवसेना की दावेदारी पर फैसला लेने से रोका। निशाने पर लगा उद्धव का तीर। नड्डा के श्राप पर शिवसेना का वार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे को लगे बड़े झटके की। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दी उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गुरुवार को तगड़ा झटका लगा है। शिवसेना पर दावेदारी मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई फैसला लेने से रोक दिया जिसमें उसे ही असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह देने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वो महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर फैसला सोमवार को लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला लेंगे कि मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। सर्वोच्च अदालत महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और बागी विधायकों की दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस संकट से राजनीतिक दलों में विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्य करार देने समेत संवैधानिक मुद्दे पैदा हुए हैं। शिवसेना पर हक की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। अदालत ने कहा सोमवार को अदालत फैसला सुनाएगी कि क्या इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं। सीजेआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा दोनों पक्षों को चुनाव आयोग में हलफनामा देने की तारीख 8 अगस्त है। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करे। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को लगाई थी फटकार। सीजेआई रमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिंदे गुट के वकील को कोर्ट का फैसला आने से पहले सरकार बना लेने पर फटकार लगाई थी। बेंच ने कहा था कि वे अपने पॉइंट्स क्लियर करके दोबारा ड्राफ्ट जमा करें, तब इस पर 10 से 15 मिनट विचार किया जाएगा। असली शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 20 जुलाई को कहा था कि शिवसेना से जुड़ी याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों में जोरदार बहस हुई। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है, हम अभी भी पार्टी में हैं। वहीं उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा था बागी विधायक या तो किसी पार्टी में विलय करें या नई पार्टी बनाएं। शिंदे को सरकार बनाने पर सीजेआई एन.वी. रमन, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने फटकार लगाई। उन्होंने शिंदे पक्ष के वकील से कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी और आपने सरकार बना ली, स्पीकर बना लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। हलफनामे में कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार जहरीले पेड़ का फल है। इस जहरीले पेड़ के बीज बागी विधायकों ने बोए थे। शिंदे गुट के विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है। शिंदे और बागी विधायक अशुद्ध हाथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उद्धव के पास सिर्फ 16 विधायक हैं, हम बागी कैसे? शिंदे गुट ने पिछली सुनवाई में तर्क दिया था कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 16 विधायक हैं, जबकि हमारे पास 39 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में हम बागी कैसे हो गए? उद्धव की याचिका पर सुनवाई करने का मतलब है कि बहुमत का अपमान। फैसले के कारण मंत्रिमंडल विस्तार अटका। 30 जून को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद दावा किया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा समय इंतजार में बीत गया, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। गुरुवार की सुनवाई के बाद अब सबकी नजरें 8 अगस्त की सुनवाई पर लगी हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि देश में सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। इस बयान पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए सामना में लिखा है, जेपी नड्डा ने सभी क्षेत्रीय दलों को श्राप दिया है कि सिर्फ बीजेपी रहेगी और बाकी सभी गायब हो जाएंगे। मराठी में एक कहावत है कि कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। इस कहावत का अर्थ नड्डा को समझना चाहिए। दूसरा यह है कि बीजेपी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है, चाहे वो जैसा भी हो, इसलिए कौवे के श्राप से क्षेत्रीय दलों की गायें नहीं मरेंगी। इसके विपरीत गौ मांस में वृद्धि जारी रहेगी। हालांकि कौवे नष्ट हो जाएंगे, शिवसेना शेर है, आप एक बाघ की छलांग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सामना के संपादकीय के मुताबिक देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों के बाद मुश्किल में थे।
जब वो हर तरफ से घिर रहे थे और संकट में थे तो शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। शिवसेना ने इस मदद की याद दिलाकर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला है। जहां पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी थी, वहीं हिंदुत्व के लिए सिर्फ बालासाहेब ठाकरे ही मोदी का समर्थन कर रहे थे। ये उनकी ही पार्टी के लोग थे जिन्होंने गुजरात में दंगों को बहाना बनाकर मोदी को राजधर्म की याद दिलाई। उस समय वे देश के एकमात्र शिवसेना नेता थे जिन्होंने कहा था, राजधर्म को अलग रखो, मोदी को हिंदू धर्म के कारण मत छुओ, उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद से मत हटाओ। चूंकि वो महाराष्ट्र में शिवसेना से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने ईडी का डर दिखाकर शिवसेना को तोड़ा। आपकी जेब में मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन बाला साहेब की शिवसेना एक बार फिर आसमान पर छा जाएगी। शिवसेना आपकी धमकी से नहीं डरने वाली है। महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे फिर पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उद्धव ने शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, परंतु इस बार शिवसेना को कुचलकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवसेना ने ऐसी चुनौतियों को रौंदकर हमेशा भगवा झंडा गाड़ा है। लड़ाई 2-3 स्तरों पर चल रही है। सड़क पर लड़ाई है, अदालत में सुनवाई की लड़ाई है और तीसरी लड़ाई वफादारी की है। ये तीसरी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दिनों ही हमने नाग पंचमी मनाई है। नागों को कितना भी दूध पिलाओ, वो डस ही लेते हैं। ये बातें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कही थी। उद्धव ने जलगांव और वाशिम से मिलने आए शिव सैनिकों के एक बड़े समूह को संबोधित करते हुए कही थी। उद्धव यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा, मुझे न्याय देवता में विश्वास है। मैं पहले से ही बोल रहा था कि शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुंह से सामने आ ही गया, जब बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि शिवसेना एक मरती हुई पार्टी है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि शिवसेना ने ऐसी कई चुनौतियों को रौंदकर हमेशा भगवा झंडा फहराया है। शिव सैनिकों में आज भी वही ताकत है। सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त की सुनवाई में चुनाव आयोग को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला न लेने के निर्देश की वजह से भी बीजेपी संभल कर चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उठापटक के बाद सत्ता में आई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट विस्तार की तस्वीर जो है वो अब तक साफ नहीं हो पाई है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी। शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ दिल्ली का दौरा भी करने लगे, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्ष हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार की सुनवाई ने एक बार फिर बीजेपी और शिंदे गुट को मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बीएमसी चुनावों के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ